तो घर पे पहुंचने के बाद हम लोग फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। फिर मुझे एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि बेस्ट हिमांशु इन द वर्ल्ड। हाँ, काफ़ी हद तक ठीक है। आज मकर संक्रांति का दिन होता है तो हम लोग को सेलिब्रेट करने जाना है हिमांशु के नानी जी के यहाँ। हिमांशु ने बताया था कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ लगभग हर घर पे दाल बाटी चूरमा ही बनता है। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हाँ, सच में वहाँ पे इसी चीज़ की तैयारी चल रही थी। नीचे खाने पीने की तैयारी चल रही थी और ऊपर चल रही थी पतंगबाजी। तो हम भी पहुँच गए अपना हाथ आजमाने। तो टोटल 7 पतंग उड़ाई मैंने, उसमें से 7 कटवा ली, एक भी नहीं काट पाया मैं, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अरे मैंने कहा पतंग तो कटती रहेगी, चाय लाओ यार। तो हमने चाय पी। तो नीचे बाटी बन के तैयार हो गई थी, अब उनको सेकने की बारी थी। तो नानी जी यहाँ पे कंडे या उपले जो भी आप बोलते हो उनको लगा रही थी। अब इनमें आग लगा दी जाएगी, फिर इनको कम्प्लीटली जलने दिया जाएगा। जब इसकी राख जो गर्म रहेगी उससे सेका जाएगा। फिर मौसी जी लेके आ जाती हैं बाटियां, फिर एक एक करके बाटियों को आग पे रख दिया जाता है और उनको सेकने दिया जाता है। लेकिन जल्दी ही उन्हें पलटा जाता है, क्योंकि अगर देर तक रखी नहीं तो वो जल जाएंगी। देखो कैसे उपले की आग में बाटियां तैयार हो रही हैं। इस धुएं में जो स्वाद है वो किसी ओवन में नहीं मिलता भाई। एक तरफ बाटियां सेक रही हैं, दूसरी तरफ दाल भी चढ़ा दी गई है हांडी में। अब बाटियां आधे से ज्यादा सेक चुकी हैं। अब बस इनको जो भी थोड़ी सी आग बची है उसमें इनको दबा दिया जाएगा, जो कि स्लो पक जाएं। जब सारी बाटियों को एक तरफ अच्छे से दबा दिया जाता है राख में, उसके बाद होता है डांस। तो लगो दाल भी तैयार हो चुकी है और इधर देखो बाटियां हो गई हैं तैयार। अब होगा क्या, इसको बोरे में भर के ऐसे हिलाया जाएगा जिससे ये साफ हो जाएगी, जो भी राख रहती है सब हट जाती है। आप बगल वाली प्लेट में देख सकते हैं, ये पहले की हैं और ये बाद की हैं। तो इसीलिए अब आता है मेन पार्ट भाई, बाटी बिना घी के बाटी ही नहीं है। ढेर सारा घी लगाया जाता है और ये हो जाती हैं बाटियां तैयार। अब बारी आती है चूरमा बनाने की। और चूरमा बनने थे 2 तरीके के, मीन्स एक बाजरे के आटे का और एक गेहूं के आटे का। बाजरे के चूरमे में बाजरे का आटा, घी और गुड़ मिलाया जाता है, जबकि गेहूं के चूरमे में चीनी, घी मिलाया जाता है। अरे एक बात बताना मैं भूल गया, ये जो चूरमा बन रहा है ये दोनों चीजें बाटी ही है, मतलब बाटी को क्रश करके ही बनाया जाता है। अब लोगों सब कुछ तैयार हो चुका था तो सब लोग बैठ के खाना खाना स्टार्ट करते हैं। भाई लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ आया हूँ, ऐसा लगा था घर पे ही हूँ। वहाँ सबसे मिलके और इतना अच्छा खाना खा के लगा कि जयपुर आना सफल हुआ। अब सब लोग खाना खा चुके थे तो लास्ट में हम लोग विशिंग लाइट उड़ा के अपना दिन यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।